फाइनली एक बार मैंने मतलब सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। मैंने सोचा कि मैं कल की दिन और नहीं देखूंगी, ये सब चीज मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही नहीं रहूंगी तो ये अच्छा रहेगा। मतलब आप सोचिए कि मतलब ये जो काली शक्तियां थी, उनका एक ही इंटेंशन था कि मैं मर जाऊं और मतलब ये सारी की सारी खेल खत्म हो जाए। किस हद तक कोई किसी का बुरा कर सकता है, किस हद बहुत। तक, मतलब आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं और अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम बिट्टू मिश्रा है और मैं भुवनेश्वर से हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता ही है कि ये हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा सेशन है, तो दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा पाठ सबसे पहले शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। भैया वैसे तो हमारे घर में शुरू से ही हनुमान जी की पूजा होती है और मेरी मम्मी हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती हैं और मैं बचपन से ही हम लोग मतलब हनुमान जी की पूजा बचपन से ही करते आ रहे हैं और मैं शायद क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड से हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट जरूरी होता है वैसे मेरे लिए हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपके घर में भक्ति भाव वाला वातावरण है। और यस, हनुमान जी की भक्ति में अगर देखें तो सबसे ज्यादा गाई जाने वाली स्तुति है हनुमान चालीसा। बहुत अच्छा लगा जानकर। बहन, हम उत्सुक हैं, जैसे हनुमान जी की शरण में तो चलो पहले से थे और आपकी भक्ति दिन ब दिन, जैसा आपने बताया, जैसे हनुमान चालीसा का गुणगान किए जा रहे हो सालों से, तो जीवन में प्रभु की शरण में तो थे, मगर ऐसे कौन से अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु की कृपा आप पर हुई है? जैसे कोई असंभव कार्य संभव हुआ हो या फिर उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, जो भी आपके अनुभव है वन बाय वन डिटेल में आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। पहला मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं 12th पास की थी तो उस वक्त मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं 10th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट की थी तो मुझसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहते थे फैमिली में। और जब मैं 12th में थी तो मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था तो मतलब उसी बीच में हमें शिफ्ट करना पड़ा तो एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आया था। तो तभी क्या हुआ कि मैं बार बार मतलब वो ये मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मेडिकल का एंट्रेंस दे रही हूँ, हर जगह दे रही हूँ, ये कभी एम्स में दे रही हूँ, सीबीएसई मेडिकल, तो हर जगह मुझे मतलब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था और मैं हमेशा मतलब वो प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहती थी, जनरल लाइन में मुझे इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने बहुत ट्राई किया और मतलब तभी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वो ऐसे करके। तो मेरे एक नेबर में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब देख तू हनुमान जी की पूजा तो तू हमेशा करती है तो इस तरह से एक बार तू पूजा करके देख। मतलब 108 बार तू हनुमान चालीसा वो पढ़ेगी और उसके बाद मतलब उस दिन पूरा फास्ट रखना, फ्रूट्स ही खाना। और तो मैंने वैसे ही किया। एक मतलब सैटरडे के दिन में मैंने ये संकल्प लिया और मैं की। तो उसी दिन मतलब शाम को क्या हुआ कि एक पापा के एक फ्रेंड वो अपनी फैमिली के साथ में आए, तो जो आंटी थी वो मुझसे ऐसी बात करने लगी, बेटा और क्या क्या कर रही हो, कहाँ दे रही हो, ये दे रही हो, ऐसे। तो मैंने कहा कि आंटी कहीं तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है और मैं क्या करूं, मैं तो एक दुखी आत्मा होके ऐसे बैठी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा तू मतलब आईसीआर के लिए ट्राई कर। आईसीआर जो है उसमें भी ऑल इंडिया बेसिस में ये एंट्रेंस होता है, जैसे मेडिकल का होता है सीबीएसई मेडिकल का, ऐसे इसमें भी होता है। और अगर ठीक है मेडिकल नहीं हुआ तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर साइंस पर, वेटनरी पर, तो इसमें भी तो मतलब बहुत सारे स्कोप है, तो इसमें एक बार ट्राई करके देख। और अभी उसका एडवर्टाइजमेंट भी निकला हुआ है
तो मतलब लकीली वो क्या है कि मैंने उस दिन संकल्प लिया है और उसी दिन मतलब शाम को मुझे ये चीज खबर मिल रही है। इससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एग्रीकल्चर के लिए मैं अप्लाई करूंगी। तो तभी क्या हुआ कि मैंने उसमें अप्लाई किया और उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। और मैं भुवनेश्वर में ओयूएटी में आके मैंने एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा और मैं यहीं से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं की और फाइनली मैं गोल्ड मेडलिस्ट होके मैं बाहर आई। क्या बात, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। और एक बात बताना चाहूंगी कि जब मतलब मैं जब यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो मैं हर ट्यूसडे को राम मंदिर जाया करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जाऊंगी, ट्यूसडे को जाऊंगी और मतलब और जब भी मैं पीजी में थी तो पीजी फाइनल ईयर में भी मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो बैंक के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए थे। तो मैं भी कर रही थी, मुझे भी मतलब बैंकर बनना है, सभी लोग बन रहे हैं तो मुझे भी बनना है। तो तभी मैं एक दो जगह मतलब तभी रिजेक्शन हुआ था। तो मैं जब पीजी में अपना वो थीसिस मतलब सबमिट करके और मैं वापस पेरेंट्स के पास मैं घर आ गई। ओके। और मुझे पता नहीं था कि जो रिजल्ट निकला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब एक दिन हनुमान जयंती का दिन है और उसी दिन मेरा कॉन्वोकेशन का लेटर आ रहा है कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर हो क्या बात और उड़ीसा के है, गवर्नर तुम्हें गोल्ड मेडल देने वाले हैं। क्या बात है, तो वेरी नाइस। ये एक बहुत ही खुशी का मौका था मेरे लिए, बहुत खुशी भी थी कि बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। जो हर कोई बोल रहे हैं कि अरे यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है, तो मैं तो अपने नाम के आगे मैं लिख सकती हूँ एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट बिट्टू मिश्रा। ओके। तो ये सौभाग्य हर किसी के पास नहीं होता है। और लेकिन एक छोटा सा डर भी हमेशा रह रहा था और मतलब तकलीफ भी था कि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट तो हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब के लिए मैं क्या करूं, ऐसे क्या करूं जो जब हर जगह दे रही हूँ रिजेक्शन 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 हर जगह। फिर मैंने मतलब वही संकल्प लिया जो मैं 12th में ली थी हनुमान जी का 108 बार हनुमान चालीसा मैं पढ़ूंगी। ओके। तो अगेन मैंने वही चीज किया और फिर उस दिन भी शाम को ऐसा हुआ कि मेरी एक जूनियर का कॉल आता है कि दी आप ये बैंक का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आया है और आप इसमें अप्लाई करो तो आपको पता है या नहीं। मैं इतनी दुखी थी कि मैं मतलब जनरली न्यूज़पेपर में ही तभी वो एडवर्टाइजमेंट आया करता तो मैं वो मतलब देखी नहीं थी। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है इसमें भी अप्लाई करके देखती हूँ, इतने इतने जगह हो रहे हैं तो। और सभी जगह मैं रिटर्न क्वालिफाई करती थी, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। तो जब मैंने और मतलब मैंने इस जगह पे अप्लाई किया, मैं रिटर्न फिर क्वालिफाई की एज यूजुअल। जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो बाकी सभी जगह मैंने बाकी सभी बैंक में क्या होता था इंटरव्यू एक होटल में होगा और मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा, ये दिल्ली में होगा, ये भुवनेश्वर में ही था। तो मेरे लिए ये नोन जगह था भुवनेश्वर। मैं जब आई तो एक दिन पहले आई और एक दिन पहले आने के बाद मैं शाम को फिर वही राम मंदिर गई और वहां पुजारी जी को प्रणाम किया। वो हमेशा जानते थे कि ये तो हमेशा आती जाती रहती है। फिर मैंने कहा बाबा देखो मैं हर जगह तो अप्लाई कर रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा है सिलेक्शन। उन्होंने कहा इस बार तेरा जरूर होगा बेटा, तू जा। और वो एक हनुमान जी का छोटा मतलब एक फूल लेकर वो मुझे दिया तो मैंने उसे अपने पर्स में रखा और मतलब आगे क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन था तो तभी टाइम होगा नहीं। मैं जब वापस फिर जब मैं मतलब हॉस्टल गई और हॉस्टल से वापस फिर आई जब इंटरव्यू देने के लिए सुबह, तो जहाँ पार्किंग का एरिया है वहाँ जो ऑटो वाले ने मुझे जहाँ पे छोड़ा तो मैं वहां पे देख रही हूँ कि मतलब जो बैंक का प्रीमाइसेस है वहां पे एक बड़ा सा हनुमान जी का एक स्टैचू है। वहां पे उनका इतना खुशी लगा मुझे देख के हनुमान जी का। और ये भी एक मतलब अनोखी बात है क्योंकि जो उड़ीसा में जितने भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे बैंक में तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को ही पूजा जाता है सबसे पहले। और ये मैं पहली जगह देखी कि जहाँ पे हनुमान जी ऐसे गदा लिए हुए ऐसे हाथ लेके वो खड़े हुए। और मुझे इतना खुशी हुआ कि मतलब और तभी मुझे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा कि मतलब बहुत खुशी हो रही थी जब मैं अंदर गई। और उस दिन ग्रुप डिस्कशन में मैं सबको चुप कराते हुए एकदम बोलती गई और इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ फिर भी मतलब इंटरव्यू दे के आई। एक तो था कॉन्फिडेंस कि नहीं होना चाहिए लेकिन इतने सारे फेलियर्स देख चुकी थी ना कि वो एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती थी कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इतने सारे बैंक में मतलब सभी जगह तो मैं अप्लाई कर ही रही थी। तो मैं तभी ये कोलकाता में थी यूनियन बैंक का
जो रिटन एग्जाम देने के लिए गई थी। ओके। और मैं रिटन एग्जाम देने जाने से पहले मुझे खबर आता है कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ। ओह! तो मैं रोई थी, इतना रोई कि मुझे यूको बैंक में नहीं हो रहा है, मेरा सिंडिकेट बैंक में नहीं हो रहा है, मेरा कॉर्पोरेशन बैंक में नहीं हो रहा है, मेरा मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं हो रहा है, ओके। पंजाब नेशनल बैंक में नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रभु ने मेरी जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स करके रखी थी, अद्भुत, अद्भुत। विच इज बैंकर टू एवरी इंडियन। यस, और जो ये तो लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। यस। नहीं, अद्भुत तो लीला ये है। मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। यस, और होना भी चाहिए क्योंकि जब प्रभु साथ है ना तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी सुन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बधाई, कांग्रेचुलेशंस आपकी अचीवमेंट्स के लिए। आज जो ये अनुभव देखेगा, आज स्पेशली जो युवा है, काफी इंस्पायर्ड होगा क्योंकि आप पढ़ाई में, जब पढ़ाई के वक्त प्लस करियर पर फोकस कर रहे थे, काम के वक्त आप साथ में भक्ति को भी आगे बढ़ा रहे थे पैरेलल। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखे एक डेजिग्नेशन पर पहुंच गए फिर भगवान को भूल गए। कहीं होते हैं कि भाई ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भाई भगवान कुछ नहीं है, बस काम करो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं, आपने प्रभु को भी साथ रखा हर कार्य में, पढ़ाई हो या कोई अचीवमेंट हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर जैसे आगे बढ़ते गए आपने प्रभु को प्रमुख रखकर आगे कार्य करते गए। भले ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि रिजेक्शंस आ रहे थे कहीं ना कहीं, मगर हमें क्या पता कि प्रभु ने ही आपको कल्पना से ज्यादा देने का निश्चय किया था। और आप जो छोटी छोटी बैंक में आप प्रयास कर रहे थे, मगर प्रभु ने आपको एसबीआई के लिए सिलेक्ट, प्रभु ने पहले सिलेक्ट कर लिया था, बाद बैंक में तो बाद में हुआ आपका जी, सिलेक्शन। उन्होंने मेरा तो पूरा फिक्स करके रखा था कि तुझे तो यही जाना है, तो ये छोटे मोटे चीज के लिए तू मत रो। और आपने, मैं सभी दर्शकों और भक्तों को यही बोलना चाहूंगा, हनुमान चालीसा तो हम करते हैं, मगर हम संकल्प लेकर करते हैं ना तो उसका कहते हैं ना वेटेज ही अलग होता है। उससे हम प्रभु से ज्यादा अच्छा। कनेक्ट हो पाते हैं। हम रेगुलर नियम से करते हैं। नॉर्मली हम एक बार दो बार करते हैं, वो हम काम काज में होते हैं, बस करके हम चले जाते हैं। मगर संकल्प में यही फर्क है कि हम डेडिकेटेडली करते हैं, हम एक चित्त हो पाते हैं, हम मदद की गुहार लगाते हैं, हमें जो चाहिए वो प्रभु के सामने वो फरियाद रखते हैं, तो वो एक चित्त होकर डेडिकेटेडली करते हैं ना तो प्रभु हमारी सुनते ही है। हाँ, अगर आप रेगुलर भी डेडिकेटेडली कर रहे हो और सब सही कर रहे हो तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। मगर संकल्प का पावर यह है कि आप नीति नियम में बन जाते हो, एक नियम धर्म में रहकर आप डेली एक कहते ना एक नियम में बंध कर प्रभु की आराधना करते हो। प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे। बहुत अद्भुत अनुभव है। काफी युवाओं को आपके इस अनुभव से इंस्पिरेशन मिलेगी बहन। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर कर। मेरा जो नेक्स्ट अनुभव है वो जब मेरी शादी हुई, तो मैं शादी के बाद एक हैप्पीली मतलब जो मैरिड कपल होना चाहिए वो हम लोग थे। ओके। तो बीच में क्या हुआ कि मुझे इनफर्टिलिटी का इश्यू था, तो मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए और फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 साल के लिए बैंक से छुट्टी लेती हूँ। तो मैं सबेटिकल लीव मतलब लेकर मैं अपने हस्बैंड के पास गई और कोलकाता में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो मेरा 4 टाइम्स आईवीएफ बार बार हो रहा है, फेल हो रहा है, इतने मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं, इतना एक मैंने होता है ना, हर औरत माँ बनना चाहती है और ये नहीं होता है, तो फेलियर्स फेलियर्स फेलियर्स, तो ये सब चीज होते होते एक मन में एक बहुत ही ज्यादा मतलब तकलीफ हो रहा था। और कहीं ना कहीं हनुमान जी से नाराजगी भी मेरी बढ़ती जा रही थी। मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, ये सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इस तरह से मतलब ये चीज हो रहा है। बट भैया उस समय क्या था ना कि जो उस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरा फेस एकदम बिल्कुल काला भूत की तरह, अभी तो काफी चेंजेस हुए हैं। तभी मतलब एक जो बोलते हैं आजकल का एक साइलेंट जो वेपन है, तंत्र मंत्र माया जाल और वो काला जादू, वो सब चीज हम दोनों के ऊपर में कर दिया गया था, जो कि तब मैं नहीं जान पा रही थी। और मैं मतलब जो कुछ भी कर रही हूँ हर जगह निगेटिविटी, हर जगह मतलब हर कोई मुझसे सिर्फ नफरत ही कर रहा है। मैं बैंक में हो या पड़ोस में हो, मतलब इवन फैमिली में भी हर कोई मुझे पहले पसंद किया करता था, हर कोई मुझसे बहुत मतलब खुश होगा, मैं जॉली नेचर की हूँ ऐसे। और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे घर में मुझसे ज्यादा उन्हें ही लोग मतलब पसंद करते हैं, वो इतने खुश मिजाज हैं। वो भी पूरा एकदम हाइपर होते जा रहे थे दिन ब दिन। मैं भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब ये सब चीज बहुत ज्यादा चल रहा था। फाइनली जब मेरा 4th आईवीएफ जो फेल हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी और मेडिकेशन तुम्हारे बॉडी पे हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो तुझे मतलब ब्रेक लेना है अभी, मतलब तुझे रेस्ट ही करना है, क्योंकि मेरा मतलब डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे आ गया, हाई बीपी, मेरे नाक से पूरा ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। ओके। बीपी इतना ज्यादा बढ़ जाता था। तो फिर और ये सारे चीज
मतलब ये होने के बाद मैं क्या की, मैं अपने हस्बैंड के पास मैं चली गई, मैं ससुराल आई। वहाँ मैं सोची कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी और अच्छा लगेगा। हुँ, और ये छुट्टी मुझे तो बार बार मिलेगा नहीं, तो मैं राइट, देखती हूँ वहां पे रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अच्छा हो, मेरा मूड अच्छा हो, लेकिन इतना ज्यादा मतलब डिप्रेशन और नेगेटिविटी से मैं मतलब चलती जा रही थी। हर रोज मैं अगर सो के उठूंगी, मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा है, आज का दिन मेरा अच्छा गुजरे। इतना ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ता जा रहा था। और हमारे जो रिश्तेदार जिन्होंने ये सब कुछ किया था, राइट, उन्हें तो मतलब मजा आ ही रहा था। वो लोग तो मतलब यही तो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। होए, और मेरा मतलब डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि मैं साइकिक ट्रीटमेंट भी लेना शुरू की। मुझे मतलब बिल्कुल मुझ पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता था। छोटी छोटी बात पे हम दोनों में बहुत झगड़ा होता था। तो मतलब इस वजह से मैंने एक बार जो है, और तभी मैं मतलब हनुमान जी का पूजा बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं नहीं करती थी। एक गुस्सा था, नाराजगी था, नहीं मैं आपसे मतलब मुझे ये चीज आपने नहीं दिया, मैं नहीं पूजा करूंगी। और बिल्कुल मैं अलग हो चुकी थी। और ये चीज मैंने जैसे मैं अलग थी, तो ये चीज और बढ़ रहा है। फाइनली एक बार मैंने मतलब सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। मैंने सोचा कि मैं कल की दिन और नहीं देखूंगी, हुँ, ये सब चीज मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही नहीं रहूंगी तो ये अच्छा रहेगा। हुँ, और मैं उस रात सब कुछ रेडी करके रखी थी, और मैं सोची थी कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे मुझे जाना था, वहां मैं जाऊंगी। और घर के अंदर ही वो जगह है। जब मैं अपने रूम से निकल के उस जगह जाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत जोर से मुझे रोक रहा है, और ओहो! मुझे बहुत कोशिश करना पड़ रहा है। हुँ, मैं इतनी मतलब हेल्दी हूँ, ये हूँ, मुझे क्यों इतनी कोशिश करनी पड़ी। हुँ, मैं मतलब बहुत जोर लगा रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। फिर मुझे उस वक्त क्या हुआ, मतलब उस वक्त मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं डर रही हूँ कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, और मतलब वो भूत वूत का वो जो कुछ होता है, कहीं वो तो नहीं है मुझे। और मैं चुपचाप डर के आके सो गई कि नहीं मतलब अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो भूत जो है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन भैया ये अगर भूत होता तो वो मुझे मरने के लिए और प्रेरित करता। राइट, ये और कोई नहीं, मुझे हनुमान जी रोक रहे थे। ये तब मैं नहीं समझ पा रही थी। मैंने वो इस तरह का और भी 2 इंसिडेंट हुआ, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको। जी, तो अभी क्या हुआ कि जो ये नेगेटिविटी मतलब इतनी बढ़ रही थी और इतना ये हो रहा था, फिर मेरी बहन आई हुई थी यूएस से, तो उसने मुझे बोला कि मतलब चल तू साइकेट्रिक के पास में राइट, मतलब वहां दिखा, और किसी को बोलना नहीं कि लोग तुझे पागल समझेंगे। और ये मतलब बुरी बात नहीं है, लोग को दिखाना चाहिए, थोड़ा काउंसिल ये जो काउंसलिंग होना चाहिए। मैं तब फिर आई यहाँ पे भुवनेश्वर में दिखाई, वो सब कुछ भी हुआ। मैं फिर मेडिटेशन क्लासेस भी जाती थी। हुँ, और फाइनली फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तू हनुमान जी की इतनी अच्छी भक्त है, तू इतना पूजा पाठ करती है, तू क्यों छोड़ी हुई है। मैंने कहा मुझे भगवान ने ऐसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो भी। तू ये चीज क्यों सोच रही हो, तुझे मैंने भगवान ने वो दिया जो तेरे लिए अच्छा है। राइट, तू ये मत सोच कि तुझे भगवान ये नहीं दिया, हो सकता तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा प्लान करके रखे हो। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ना, ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि तू मतलब प्रभु से दूर हो रही है। तो मैं जब मतलब फिर से मैं वापस गई ससुराल, और तभी मतलब पूजा करने के लिए जो पूजा रूम में जाऊंगी, तो ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये नहीं छूना राइट, वो नहीं राइट, छूना, जो कि मुझसे मुझसे ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं क्या करूं, तो मैं अपने ही रूम में नहा के आती थी, और मैं हाथ जोड़ के हनुमान हुँ, चालीसा 2 बार हो बार 4 बार 7 बार कभी कभी 21 बार भी पढ़ लेती थी। हुँ, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा कि हुँ, मैं मतलब एक दिन में इतना ही करूंगी। और कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप, ये मतलब कुछ भी राइट, नहीं, मतलब भगवान सिर्फ मतलब मैं सिर्फ दिल से उन्हें ये चीज बोल रही थी कि भगवान और मैं पार नहीं पा रही हूँ, मैं हुँ, मतलब हार चुकी हूँ इन लोगों से, मतलब आगे जाना, ये जो नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे मैं और नहीं मतलब सक रही हूँ। हुँ, आप ही मुझे मदद करो, मैं बस राइट, आपके ऊपर ही पूरी तरह से मैं डिपेंडेंट हूँ। हुँ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 से 3 दिन जाते जाते ये लोग जो इनका पूरी की पूरी एनर्जी मुझ पे लगाते थे, मेरी छोटी छोटी गलतियां देखना, ऐसे देखना, वैसे देखना, मेरे हस्बैंड को फिर ये सब कुछ मतलब वो होगा, नेगेटिविटी जो हुँ, मतलब फैलाना ऐसे, ये तीनों की तीनों जो जो रिश्तेदार थे, ये आपस में ही उलझ के रह गए। तीनों के अंदर कुछ ये ऐसा कुछ हुआ कि मैं, और लास्ट को जो मतलब 3 महीने मेरी छुट्टी के बचे हुए थे, तो मैं बहुत पीसफुली वहां पे आई। फिर मैं आके अपना जॉब ज्वाइन की। हुँ, जब मैं जॉब मतलब ज्वाइन की, तो मतलब तभी आई, मतलब वैसे ही इतना मतलब दुखी होके आई थी कि भगवान, मैं सोच के गई थी कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे गोद में बच्चा होगा, तो वो तो नहीं हुआ। फिर भी ये लाइफ है तो चलना ही है इस तरह से। तो हंसी खुशी में मतलब चल रहा था, लेकिन बैंक में भी इस तरह से क्या हो रहा था पता नहीं।
मेरी गलती हो या नहीं हो, जो सामने वाला है उसकी भी गलती नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी होती थी कि हर जगह मुझे मतलब कोई पसंद नहीं है, कोई वो नहीं। हर रोज मैं टेंस्ड ही रहती थी कि ओके, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं पाया। जो भी भक्ति कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो रहा है। और वो जो अंगुल में भी मैं मतलब जहाँ पे आके फिर से ज्वाइन की थी, वहां भी मेरे बगल में हनुमान जी का ही मंदिर था। शाम को जाऊंगी वहां पे, जाके रोऊंगी थोड़ी देर के लिए, अच्छा रहेगा। फिर ये जो हुँ, कुछ हो रहा है, सेकेंड टाइम फिर से मैंने एक सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए मैं सोची कि ओके, नहीं, अब ये बहुत कुछ हो रहा है, जॉब में भी ऐसा, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा, ये वो, मैं क्या करूं भाई, मैं नहीं, ये सब चीज से हो रहा है। तो उस दिन भी क्या हुआ कि जो मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब मैंने प्लान किया था कि आज रात में ये अंजाम दूंगी। ओके, वो 9:30 अराउंड वो अपने भाई को लेकर आ रही है, उसका भाई कहीं मतलब जा रहा है अपने फ्रेंड के पास में, कुछ ऐसा अर्जेंसी है। तो आज मैं आपके साथ रहूंगी, आप कुकिंग करोगे, मैं मतलब आपके हाथ के बने हुए खाने खाऊंगी। ओके, और ये जो भी नेगेटिविटी चल रहा था, ये सब कुछ, और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वगैरह, इस बीच में मेरा क्या हो रहा था कि मतलब मुझे साइकेट्रिक ने मतलब बोला था कि तुम अपने पॉजिटिव पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। राइट, तो इस वजह से मैं कुकिंग में जो सिर्फ एक कप चाय ही बनाना जानती थी, वो इतना अच्छा कुकिंग सीख गई और हुँ, ये सब करती चली गई। मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छा मतलब करने लगी, ओके, ये सब कुछ मैं आगे बढ़ती रही। हुँ, तो उसने वो आई मेरे घर पे कि आज मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। मैंने कहा चलो, अब ना थोड़ी बोल सकते हैं, इतनी अच्छी फ्रेंड है और वो मेरी कलीग भी है। वो आई और रात को रुकी। मैंने फिर से मैं सोच रही हूँ कि वो जो मैंने प्लान किया था वो क्या करूं। ओके, मतलब आज रात को ये तो ऐसे कभी आके रुकती नहीं है, अगर मैं कुछ ऐसा स्टेप लेती हूँ तो सारे का सारा मतलब दोष इसके ऊपर आएगा। राइट, फिर मैं रुक गई। इस जगह भी प्रभु ने ही ये सारी चीज प्लान किया, वरना वो राइट, लड़की कभी नहीं आती थी। ये ओके, अचानक से 9:30 को, रात को 9:30 को आना और मुझे बोलना कि आज मैं आपके साथ रहूंगी। ओके, ये कोई मतलब ये नहीं है कि मैं उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकती, ये भगवान ही है जो मुझे बचा रहे हैं। बचा रहे हैं, राइट, उसके बाद मतलब ऐसे ही उस दिन भी मैंने बच गई, फिर वो दिमाग से हटा। और तभी कोरोना का टाइम मतलब शुरू हुआ। तो मैं इतना नेगेटिविटी और ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था कि फाइनली मैं एक दिन क्या की, मैं गुस्से में आके मैं रिजाइन कर दी कि मैं और ओके, नहीं मतलब इतना ज्यादा हर जगह नफरत, हर जगह ये, हुँ, वो गलती सामने वाले की भी नहीं होती थी, मेरी भी नहीं होती थी, पता हुँ, नहीं सिचुएशन ऐसा क्या होता था। राइट, मैंने रिजाइन कर दिया। तो मैं जब रिजाइन की, तो जनरली क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो किसी के लिए थोड़ी मतलब वेट करेगा। मैं अगर निकल गई, मेरी जगह कोई और आएगा, तो बैंक तो बंद होगा नहीं। हुँ, मेरे जो रीजनल मैनेजर हैं वो पता नहीं, मतलब वो भी हनुमान जी के भक्त ही निकले, क्योंकि ओके, मैंने उनको अक्सर देखा है कि वो मतलब हनुमान जी का टीका हमेशा हुँ, लगा होता था। तो मैं श्योर थी कि ये हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने मतलब तो समाव उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे पूछना शुरू किया। तो मैं बहुत फूट फूट के रोने लगी कि सर मैं मतलब इतना नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत, और मैं अकेली रह रही हूँ, इतना परेशानी मैं झेल रही हूँ कि मुझसे ये सारी चीजें और हो नहीं पा रही है, मैं कैसे मतलब इतना ये करूँ। हुँ, इधर पर्सनल लाइफ भी मेरा मतलब इस तरह से चल रहा है, आज हुँ, ठीक रहता है, कल वो डिस्टर्ब होता है। ऑफिस में जब भी मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कम से कम यहाँ तो मैं शांति से हो जाऊँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैंने सर, उन्होंने कहा देख तू टेंशन ना ले, अभी मतलब थोड़ा पेशेंस रख और जो प्रॉब्लम हो तू मुझे खुल के बता। मैंने सारी चीजें उन्हें बताई। और तभी कोरोना का टाइम था, ट्रांसफर हुँ, पोस्टिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो रहा था। राइट, अगर बहुत अर्जेंट है, कुछ ऐसा है। और उस कोरोना के टाइम में मैं ट्रांसफर होके भुवनेश्वर आई अपने पेरेंट के पास, ओके, क्योंकि मैं अकेली रह नहीं पा रही थी, मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी, तो मैं यहाँ के ज्वाइन थी। और मतलब भुवनेश्वर आने के बाद मुझे भुवनेश्वर से फिर मतलब पुरी जाने के रास्ते में एक जगह है पिपली, तो ओके, वहाँ मतलब मुझे फाइनली वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। हुँ, वहाँ भी 2-3 महीने तो ठीक ठाक मैं गई। और ये एक और छोटा सा चीज बताना चाहूंगी, वो तब क्या हुआ कि जब मैं मतलब वो पिपली में जब मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं डेली भुवनेश्वर से आना जाना करती थी। और जब जी, आना जाना वो जो है, मैं मेन रोड से नहीं जाती थी, जो जी, हाईवे है वो थोड़ी देर तक हाईवे, जी, उसके बाद जब मैं मेन टाउन में इन करूंगी बहुत ट्रैफिक होता था। ओके, तो मैं एक विलेज एरिया को होते हुए मैं आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय में मेरा ड्राइवर नहीं आ पाया। हुँ, उसने कहा दीदी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आप खुद से ड्राइव करके आप आ जाओ। तो मैं अच्छी मतलब ड्राइव तो मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ, 15 साल से मैं कर रही हूँ। हुँ, तो मैं जब वहां से निकली और मतलब सुबह भी आई हूँ, तो मतलब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 किलोमीटर
जब जाने के बाद अचानक से मैं ब्रेक जब मार रही हूँ तो ब्रेक फेल हुआ। और ओके। मेरा मेरा हालत ऐसा था कि मैं क्या बोलूं कि मतलब आज बचूंगी या नहीं बचूंगी वो डर है। दूसरा चीज क्या है कि मैं एक विलेज एरिया से होते हुए आ रही हूँ। उस ओके। एरिया में आप सोचिए कि एक विलेजर्स मतलब वो जो विलेजर्स का जो रोड होता है वहां पे तो जनरली ट्रैफिक का कोई राइट। मतलब रूल्स तो होता नहीं है। राइट। कोई छोटे बच्चे वो साइकिल से जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, मैं गाड़ी कैसे रोकूं? हम्स होते हैं। मैं मतलब वो हम्स पे जब मैं क्लच दबा रही हूँ गाड़ी और तेज भाग रहा है। मेरा पता माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं कुछ दिमाग में नहीं सोच रहा है कि अगर किसी को धक्का लग गया या कुछ हो गया तो मतलब यहाँ मेरा अभी तो 2-3 महीने हुए मैं इस रास्ते से जाती हूँ, कौन मुझे पहचानता है? मैं क्या करूंगी यहाँ पे? बहुत इतना डर के मारे मेरा हालत खराब। हम्म। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने सिर्फ मतलब प्रभु को ध्यान किया, माफी मांगते हुए मैं बजरंग बाण पढ़ती हुई कि मुझे ये सब कंठस्थ है। मैं हम्म। भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब मुझे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? ऐसे सिर्फ हैंड ब्रेक पे जो हाथ रखते हुए किसी तरह से। लेकिन इतनी मतलब जो ये रास्ता पूरा विलेज वाला ही रास्ता था, उस रास्ते में किसी को ना ठोकर लगा, एक मतलब कुत्ते को भी मतलब बिना ठोकर लगे हुए हम पे आराम से। और मैं फाइनली सही सलामत घर पहुंच गई। तो ओके। और रास्ते भर सिर्फ मेरे मतलब मन ही मन में वो बजरंग बाण ही चल रहा है कि भगवान आज मेरे लिए ये जीवन मरण का बात है, प्लीज मेरी रक्षा करिए, मेरे साथ कुछ ऐसी मतलब दुर्घटना ना हो। फिर आखिर तो में ये आपने वो गाड़ी रुकी कैसे लास्ट मोमेंट पे? मतलब आज जैसे वो सिचुएशन थी, आप टेंस थे और ब्रेक ही फेल हो गई थी, तो लास्ट वो आपकी जर्नी कैसी थी आखिरी मोमेंट तक? जो आखिरी मोमेंट में मैं जब घर पे आई तो मैं हैंड ब्रेक का तो मैंने सहारा तो ले ही रही थी ना। तो ओके। हैंड ब्रेक जब मैं वहां जोर से लगाई और उसके बाद जब मैं वहां पे मतलब दोनों ये ब्रेक के ऊपर में डाल रही हूँ तो वहां वो लग रहा है और मैंने फिर की को बंद कर दिया। तो ओके। ये चीज ऐसा चीज था, ऐसा मोमेंट था, मेरे दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था। ओके। ये जो आता जा रहा है कि मैं मतलब उस समय में आप सोच रहे मैं पूरा स्वेटिंग से हालत खराब हो रहा है कि कहीं क्या हो जाए। मेरा तो मतलब ये लग रहा था कि मेरा हाथ भी कोई मतलब पकड़ के ही वो हैंड ब्रेक पे रखा है, मेरा तो दिमाग भी नहीं जा रहा था कि मैं हैंड ब्रेक पे क्या करूं। ओके। मैं सोच रही हूँ ये मतलब इस पे पैर मारूं, इस पे पैर मारूं, इधर मारूं, कुछ नहीं हो रहा था। और जब घर आई तो मैं वो रखी मतलब वो गाड़ी मतलब वहां पे रखी। और जब मैं घर पहुंचती हूँ तो पूरा रो रो के मेरा हालत खराब है। ओके। नेक्स्ट डे पापा उस गाड़ी को गैराज में हम्म। मतलब वो दिया। और जो ड्राइवर उसको लेके जा रहा है वो तो ठीक ब्रेक पूरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ। गैरेज के जो मैकेनिक है वो पूरा एक एक पार्ट खोल के देख रहा है, बोलते इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सोचिए कि मतलब ये जो काली शक्तियां थी उनका एक ही इंटेंशन था कि मैं मर जाऊं हम्म। और मतलब ये सारी की सारी खेल खत्म हो जाए। मुझे मतलब यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में। ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ। राइट। उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस में फिर से वैसे ही मतलब 2 दिन अच्छा रहेगा, 2 दिन ऐसा रहेगा, ये सब राइट। चीज चलता रहा चलता रहा। तो एक दिन बहुत ज्यादा झमेला हुआ। उस दिन मैं फिर से भगवान के ऊपर में बहुत नाराज हुई कि क्यों मुझे बार बार ऐसा बचाते हो, ऐसी जिंदगी से मुझे क्या फायदा है जो राइट। हर जगह यही है, यहाँ नेगेटिविटी वहां नेगेटिव, ऑफिस तक में मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये तो मैं नई जगह पे आई हूँ, प्रीवियस जगह में ऐसा हुआ, राइट। यहाँ ये नई जगह पे आई हूँ, क्यों इस तरह से मुझे। और मतलब बहुत ही एक नफरत भरी मतलब ये दिल में लेते हुए मैं घर को वापस आ रही थी। और आते वक्त मुझे मैंने रास्ते में मेरे चीफ मैनेजर का कॉल आया कि हम्म। बिट्टू मैडम तुम मतलब वहां से और भी थोड़ा इंटीरियर है, वो ओके। एक ब्रांच में तुम्हें जाना है, वहां के ब्रांच मैनेजर को डिप्यूटे मतलब वो जा रहे हैं और उनका कुछ मतलब ये फैमिली में कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम है, बहुत अर्जेंट है, तो तुम वहां पे जाओगे। मेरा मतलब गुस्सा इतना ज्यादा भड़क रहा था कि प्रभु के ऊपर में कि अब बस इसी का बाकी था। इतने सारे मेल जो ऑफिसर्स हैं उन्हें छोड़ के मुझे चुन रहे हैं आप, राइट। मुझे वहां भेज रहे हैं, इतना और भी दूर, ये एरिया भी राइट। मेरे लिए मतलब एक नया है, मैं इधर राइट। से ऐसे कैसे जाऊंगी। तो वो ट्यूसडे का दिन था जो मुझे फोन आया था। मैं वेंसडे को मतलब वहां पे गई, ब्रांच में पहुंची। जब मैं ब्रांच में वहां पहुंचती हूँ तो ब्रांच मैनेजर के चैमने मैंने जो चैम्बर में ठीक मेरे सर के ऊपर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि ओह अच्छा अच्छा, इसलिए मुझे बुलाया। तो एक तो गुस्सा भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है कि समझ हाँ गया। ठीक है मतलब तो वो लग रहा है।
अब ठीक है, अब जब आ रही हूँ तो ये तो काम मतलब करना ही है, ऐसे चल रही हूँ और जनरली क्या होता है, जो सिंगल मैन ब्रांचेस होते हैं तो उनके ब्रांच मैनेजर को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं वो अगर वेंसडे से छुट्टी लिए हैं तो सैटरडे को वो कोई मतलब किसी भी हालत में कोई नहीं आएगा। ओके, ओके, उन्हें एक दिन और छुट्टी मिल जाएगी ना, राइट, तो राइट, वो मंडे एक्स्ट्रा को ही मतलब, आएंगे। तो राइट, मैं ये माइंड माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मतलब मुझे सैटरडे तक तो रहना ही है, और क्या हुँ, करूं, अब हुँ, तो मतलब यहाँ फंस गई हूँ तो करना ही है, चलो कर रही हूँ। और वहाँ स्मूथली काम भी चल रहा है, ऐसा कुछ राइट, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है कि मैं, और ये देखो हाँ थोड़ा आने जाने का बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था, इतना अंदर में जा रही हूँ। हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब जो सैटरडे के दिन में मैंने बैंक तो शुरू कर दिया, हुँ, और नियर अबाउट 11:30 को वो ब्रांच मैनेजर वापस आ जा रहे हैं। ओके, मैंने उन्हें देखा, मैं बोली कि सर आप क्यों आए, आज क्यों आए? तो मैंने नहीं नहीं, मैं सोचा कि भाई आपको भी वो तकलीफ हो रहा होगा, ये मेरा काम हो गया, अभी सब कुछ ठीक ठाक है घर हुँ, में, मैं आ गई। तो अब चूंकि मैं बीच में मतलब जो स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मैं उस बीच में तो उन्हें चार्ज नहीं दे सकती, क्योंकि वो एंड होने के बाद ही दे सकती हूँ। राइट, तो हम लोग दोनों ऐसे ही मतलब वहां पे वो बातें कर रहे हैं, वो भी मुझे पर्सनल मतलब सवाल ये सब कुछ पूछ रहे हैं कि मतलब क्या है, मतलब ऐसे हुँ, बच्चे कितने हैं क्या है। हुँ, तो मैं थोड़ी बहुत उन्हें बताती गई कि ऐसा है कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है, ये सब मत हुँ, पूछो मुझसे। ऐसा कोई बात नहीं, तू राइट, चिंता नहीं करो, मैं शाम को तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा। ओके, तो अब वो थोड़े एजेड हैं, तो उनकी तो उनको ना भी नहीं बोल सकती हूँ। राइट, तो मैं बोली हाँ ठीक है सर, देखते हैं शाम को, पहले काम खत्म हो जाए। तो शाम को उन्हें काम तो खत्म हो गया, बंद करके उन्होंने कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ, हुँ, और अच्छी जगह पे तुम चलो। राइट, मैं जब जा रही हूँ ना रास्ते में, तो एक अंदर पूरा और भी इंटीरियर जगह में जा ही जा रही हूँ, तो रास्ता नहीं, बोले और थोड़ा सा जगह है। तो मैं एक अंदर से मन में डर लग रहा है कि आज शनिवार का दिन है, फिर कोई तंत्र मंत्र में फंस न जाऊं। ये सब चीज राइट, मन में हर तरह की बातें मैं मतलब लेती हुई चल रही हूँ कि भगवान मैं ये क्या करूं हुँ, अभी, मैं इन्हें ना भी नहीं बोल पाई, क्यों मैं हाँ बोल दी। थोड़ी दूर जाती हूँ तो साइड में एक हनुमान जी का मंदिर दिखता है। ओहो! मैं मतलब जैसे बच्चों का क्या होता है, मैं देखी बहुत खुश भी हुई कि अरे हनुमान जी यहाँ पे हैं, मेरे राइट, मतलब मुझे कुछ ऐसे नहीं होगा शनिवार। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मैं तो आपसे नाराज हूँ, ऐसे करते हुए वो नाराजगी भी थी। फिर मैं जो मतलब पहुंची तो एक साधक है वहां पे, हुँ, वो तारा माँ होती हैं, जो मतलब 10 महाविद्या है, उनमें दूसरी महाविद्या होती है तारा माँ। ओके, और जो तारा माँ है वो मुझे बाद में पता चला कि हमारी इष्ट देवी भी है। ओहो! ओके, तो जब मैं वहां पहुंची तो वो जो साधक हैं उनके पास भी हनुमान जी का एक बड़ा सा मूर्ति उन्होंने भी लगा के रखा है। और वो तारा माँ जो कि यहाँ पे एक हाँ, उग्र तारा मंदिर है, हुँ, भुवनेश्वर से थोड़ा दूर में, हुँ, तो उनके वो साधक है, वो मतलब उपासक है। तो शाम को आरती वगैरह हुआ, फिर वो बैठे और ये सारी चीजें हम लोगों ने मतलब वहां बैठ के बातें मतलब करना शुरू किया। हुँ, तो मैं क्या बोलूं, उन्होंने मुझे देखा, बोलते तू आ गई मैं बोली अरे भाई क्या, मैं आना ही था, आई हूँ लेके आए तो मन ही मन सोच रही हूँ। फिर वो मुझे पूछ रहे हैं कि तू हनुमान जी की पूजा करती हो? बोली हाँ। तो मैं सोच रही हूँ मतलब ये चीज भी लग रहा है कि वो कैसे जान रहे हैं, फिर मुझे ये भी लग रहा है कि इतने सारे मतलब जो लोग होते हैं आजकल ठगी जो होते हैं भैया, वो राइट, तो समझ सकता हूँ, राइट, तो वो भी डर लग रहा है, एक वो भी मन में डर है, ऐसे भी डर है क्या मैं तो हनुमान जी की भक्त हूँ, हाँ ठीक है ये सब कुछ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ राइट, कुछ मतलब हुआ है। तो कहा कि देख, तू मतलब हनुमान जी ने तुझे उड़ा के लेकर आया है, और तू हनुमान जी की पूजा करती है बोल के तू अभी तक बची हुई है, राइट, तेरे ऊपर पूरा मारण क्रिया जो है वो किया गया है, राइट, और ये चीज है कि तू भक्ति कर रही है बोल के तू बच रही है। और ऐसी नहीं है, ये चीजें हैं जो साधारण मतलब पूजा पाठ से नहीं जाएगा, इसके लिए राइट, थोड़ा मतलब वो फिर उन्होंने मुझे राइट, वो तारा माँ के मंदिर के बारे में, तो फिर हुँ, भी मुझे अंदर अंदर वो डर लग रहा था कि मतलब फिर अब ये लंबा चौड़ा बिल बताएंगे कि ये पूजा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब 11,000 हुँ, 12,000 21,000। हुँ, मुझे अंदर में डर भी लग रहा है, और वो मतलब मेरी मन की बात पूरी तरह से वो मतलब पढ़ ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, तुझे डरने की बात नहीं है, तुझे हनुमान जी 3-3 बार तुझे मरने से बचाए हैं। राइट, मैं फिर सोच रही, फिर वो उन्होंने मुझे मतलब बहुत कुछ बताया, फिर बताया कि अभी अच्छा 2 महीना पहले तेरे साथ क्या हुआ था।
तेरे गाड़ी के साथ, तुझे याद है या भूल गई? राइट। बचाया किसने तुझे? मुझे ये चीज बहुत बोला, तेरा जो ये चेहरा है, जो 60 साल की बुद्धि की तरह तू जो दिख रही है, ये तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे मतलब ये नहीं लग रहा है? तो देख बेटा, ऐसा नहीं है, तेरा कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। उन्होंने ये भी मुझे कहा। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि भाई ये सारी चीजें तो मतलब मैं क्या करूं ऐसे जो। तो फिर उन्होंने वो जो कहा कि तू जो तारा माँ के मंदिर में 21 मंगलवार शनिवार उनका वहाँ जो पानी होता है वो पीना है, मंदार फूल वो तुझे खाना है। शुरू शुरू में तू जब खाएगी तो तुझे मतलब वो जब तुम मतलब निगल रही होगी ना तो तुम्हें दिक्कत होगा, क्योंकि जो चीज तेरे ऊपर है वो तुझे निकलने देगा नहीं। अरे तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी तो मतलब तभी जो है वो खत्म हुई। मैं 21 मंगलवार शनिवार तक जो उन्होंने कहा, जैसा कहा मैंने वैसा किया। और उस वजह से उसके से जो है मेरा लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो हनुमान जी ने मुझे मेरी इष्ट देव से भी मिलाया, क्या बात और मैं उनकी भी पूजा मतलब जो करती हूँ। और हनुमान जी तो हर जगह है ही, है। मुझे मतलब बचाने के लिए हर जगह मुझे मेरी इष्ट देव से भी मिलाया। और सबसे बड़ी बात है कि मंगलवार और शनिवार माँ का भी दिन होता है और हनुमान जी का भी दिन होता है। तो एक अद्भुत। तरफ मेरी माँ, एक तरफ दूसरे मतलब हमारे मेरे बाबा हनुमान जी। है, और एक तरफ प्रभु की लीला अपरंपार है। जैसे पहला अनुभव मैंने सुना बहुत ही इंस्पिरेशनल, मतलब एक विजन, जीवन में आगे बढ़ना, जॉब लगना, कुछ करने, मतलब कहता ना वो एक अंदर से इंस्पिरेशन, एक गोल लाइफ में सेट करना, कुछ आगे बढ़ना। प्रभु ने आपका सपना पूरा किया। मगर दूसरा अनुभव गूज बम्स आ गए। मैं एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा था कि कैसे प्रभु अपने भक्त को हर कदम पर बचाते हैं, हर कदम पर प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये घोर कलयुग है, किस हद तक कोई किसी का बुरा कर सकता है, किस हद बहुत तक, मतलब आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खुश खुद तो जीवन में कुछ करते नहीं और दूसरों से जलते हैं, और उनका बुरा मतलब आखिर क्या मिला उन्हें? आपने जैसे बताया, आखिर उनके कर्म उनको ही वापस आए, वे ही उलझ गए, तीनों जो भी लेडीज आपने जैसे बताया। तो आप जी जी सोचिए ना, जी। किसी का बुरा और एक करना। बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हम लोग मतलब ब्राह्मण है तो नॉनवेज हमारे घर में नहीं बनता है। ओके। और बहुत मतलब रियरली एक्चुअली मेरी मम्मी का मतलब ये हेल्थ इश्यूज था, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि तुम फिश खा सकते हो, तो छोटे वाले वो भी बहुत रियरली मम्मी वो भी पसंद नहीं करती है हमारी। और मैं शादी से पहले मतलब बिल्कुल नहीं, मेरे ओके। ग्रैंड पेरेंट्स के घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। ओके। तो मेरा ऐसा कुछ मतलब अट्रैक्शन नहीं था नॉनवेज के प्रति। हम्म। फिश भी मतलब इतने पसंद से नहीं खाती थी। राइट। और मतलब जो कभी कभार हॉस्टल में अगर मैंने किसी ने हम्म। चिकन वो खा लिया तो ऐसा नहीं था। और जब ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी ना, तो मुझे चिकन खाने का बहुत इच्छा होगा। मैं पूरा ओहो। मतलब लगेगा कि मैं चिकन खाऊं ही खाऊं, मुझे राइट। बहुत एकदम पसंद हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मतलब उन्हें मटन और ये सब कुछ बहुत कुछ मतलब ये सारी चीजें। और ये जैसे जैसे इसका निवारण हुआ भैया, तो अभी हम लोग नॉनवेज की तरफ देखने में भी सोचने से भी हमें मतलब वो राइट। मीटिंग आता है। मैं भी नहीं खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खा रहे, बिल्कुल ही नहीं। जो कि इतना मटन मतलब खाते थे, चिकन बिरयानी ये वो जहाँ देखो तो। और मुझे भी वैसा है, यहाँ उड़ीसा में हमारे मंडे और थर्सडे को कोई मिलेगा भी नहीं, बहुत रेयरली कहीं पे मिलेगा। वो मुझे चिकन खाने का बार बार इच्छा होता था। अब देखिए बिल्कुल ही नहीं। इसका रीजन ये ये है इस तरह क्योंकि की नेगेटिव है। जब नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी हावी होता है ना, वो गलत चीजें करने पर आपको मजबूर करेगी। आपको अंदर से लगेगा, आपको वो सब अच्छा लगने लगेगा और आप भगवान से दूर होते जाएंगे। मगर फिर भी आपने अपने मन में स्मरण जारी रखा, भले आपकी जिद थी प्रभु से, आप एक होता है ना भक्त और प्रभु के बीच में जो जी रिलेशन होता है, मीठी नोक जोक वो हो रही थी, मगर आप प्रभु को मतलब कहीं ना कहीं स्मरण चल रहा था। और मैंने जैसे बताया, आज किस हद तक कोई किसी का बुरा कर सकता है। मैं कई बार सोचता हूँ ना, आज लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है, एंड में उनका ही सर्वनाश है। जो करते हैं ना वो रिवर्स आता ही है। और हर कदम पर प्रभु ने आपकी रक्षा की, कहीं ना कहीं वे आपको बचा रहे थे। मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने गए वो चीज करने के लिए, मतलब अपना जीवन का अंत, तभी भी आपको बचा। सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने गए तब आपकी फ्रेंड को अचानक भेज दिया कि आप रुक गए। थर्ड बार गाड़ी की ब्रेक फेल, हालांकि गाड़ी एवरीथिंग वाज ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहीं ना बिल्कुल नहीं। कहीं वो
आपकी बुद्धि ऐसी कर देगी कि आपको हर जगह वही चीज होती है, लोग आपसे ईर्ष्या करने लग, मतलब कहते हैं ना वो नेगेटिविटी, लोग आपसे दूर होते जाएंगे, या आपको आप खुद ब खुद फ्रस्ट्रेट होकर लोगों से दूर होते जाएंगे। लाइक जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, घर में क्लेश होने शुरू हो जाएंगे, गलत चीज जैसे नॉनवेज खाने, कोई व्यसन करने शुरू कर देता है, तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। मगर फिर भी मेरा पूरा फेस चेंज हो गया था भैया, मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन पूरा ब्लैक, अभी तो बहुत चेंज हो चुका है मेरा फेस। जो एक सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि उस जगह पे एक गोरी लड़की फिर काली हो जाती है, फिर काली सी हो जाती है, तो मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये फिल्मों में देखते हैं, और तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं अपने लाइफ के बारे में मैं कोई हॉरर मूवी देख रही थी, जो कि अभी उस हॉरर मूवी का दी एंड हुआ है। ये नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी हर चीज गलत करने के लिए, मगर नेगेटिव एनर्जी से काफी ऊपर है हमारी ईश्वरीय शक्ति। आप जिस भी जी देवी देवता को पूछो, ऐसा नहीं हनुमान जी को, हनुमान जी तो वैसे जागृत देव है और ज्यादातर इन सारी प्रॉब्लम को अपनी गदा से ही दूर करते हैं वे। मतलब या मतलब कहता है ना, वो अपने भक्त को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, एक रक्षा कवच बना के रखेंगे। और जैसे आपको अपनी इष्ट, जैसे देवी माँ, जैसे आप उनको, उनके साथ हनुमान जी ने ही तो मिलाया ना आपको। जी, और कहीं मैं भी तो आप, कभी नहीं करती थी, मैं कभी मेरे घर में भी पूजा नहीं, मैं कभी करती भी नहीं थी। ये प्रभु की लीला है। और जहां कहीं भी आप जाते थे, बैंक में हो या इंटरव्यू देने हो, कहीं ना कहीं आपको प्रभु की छवि या मूर्त दिखाई दे दी, दर्शन दे ही देते थे वे आपको। तो इससे बड़ा संकेत क्या है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इससे बड़ा बहुत संकेत और क्या चाहिए। अद्भुत लीला है प्रभु की। तो बहन, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए, अद्भुत लीला आपने शेयर की, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, प्लीज हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस खुशी के लिए आप इतना तप कर रहे हैं, जिस खुशी के लिए आप वेट कर रहे हैं ना, मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है, एक दिन हम फिर से जुड़ेंगे और उस चमत्कार को भी आप शेयर करेंगे हमारे साथ। प्रभु आप जरूर। पर, कहते हैं ना, प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अभी फिलहाल जी धीरज मैं रखें। जी मैं एक छोटा सा बात और बोलना चाहूंगी जी कि अभी मतलब कुछ दिन पहले मैंने संकल्प लिया था, जी मतलब वो जो 11 दिन का, और वो संकल्प लेकर मैं वो पूजा मेरा वो जो कंटिन्यू था, और तभी मैंने आपका वीडियो भी उसी समय से देखना शुरू किया। मैं बहुत दिन से नहीं देख रही हूँ, ओके। और परहैप्स 25 अगस्त से मैं देख रही हूँ। और सबसे पहला एपिसोड जो मैंने देखा था कि एक जो साउथ अफ्रीका में थे शायद, उन्होंने लिखा था कि जो गलत लोग उन्हें मतलब मार्ग से भटका रहे थे, जी और प्रभु ने किया चमत्कार, तो यस वो सबसे पहला मैं देखी थी। तो तभी क्या हुआ ना कि मुझे बैंक में इतना टाइम तो मिलता नहीं है, लंच आवर में मैं देखती हूँ आपका वीडियो, और मैं सेव कर लेती हूँ, थोड़ा सा तब देखूंगी, और जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ तब देखती हूँ। राइट तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ये सारी वीडियोस भेजी, राइट और मेरे हस्बैंड ऐसे तो वो नास्तिक नहीं है, वो राइट। आस्तिक है, भगवान को मानते हैं, लेकिन लास्ट 1 मंथ से आपकी वीडियो के बाद ही उन्होंने हनुमान चालीसा विदाउट फेल हर रोज पूजा करते हैं, वो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, ये प्रभु ही तो प्रेरणा दे रहे हैं ना, हम तो निमित्त हैं। आप निमित्त हो, मैं निमित्त हूँ। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य हो रहा है, जहाँ पे भक्त जुड़ रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, नाम जप हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। और इनफैक्ट ये अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि हमारी वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिली, और आपने फ्रेंडली बता दिया। थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, हमारी फैमिली भक्तों की ऐसे ही बढ़ती रहे, और कहीं ना कहीं आपके अनुभव जब ये पब्लिश होगा, तब कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल सकता है, इंस्पिरेशन मिलेगी। जी जैसे आप प्रभु की शरण में थे, हार्ड टाइम में अगर आप पर कोई फील कर पाएगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है, तो मैं प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो, कम वॉट में प्रभु मेरी रक्षा जरूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी हमारे बालाजी महाराज का अगर 1 लाइन में बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी, मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। बिल्कुल, जब वे आपके साथ है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी जी मच, बहुत पावरफुल लाइन कही आपने प्रभु के लिए। और वीडियो को और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में है, भारत में है, भारत के बाहर है, किचन में है, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की
जय जय पवन सुत हनुमान की जय। जय बहन, आपका वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, थैंक यू सो मच।